नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं नाथद्वारा में। आज नाथद्वारा के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर यहां एक कार्यक्रम हुआ। पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में जिले भर से व बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग आए, यहां पर सीपी जोशी को बधाई दी और इसको लेकर बड़ी तादाद में लोग आए। ख़ास तौर से आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट के मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। उदयलाल आंजना, कृषि मंत्री, वन मंत्री, सहकारिता मंत्री के अलावा कई यहाँ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपना केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं ऐसा मानता हूँ कि नाथद्वारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपने कर दिया, जिसका फाउंडेशन आप 60 करोड़ से आज कर रहे हैं, अब जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलने वाला है उसका स्थान भी विशेषज्ञों से जांच करवा लें। हमारा सारा तर्क है, 300 बेड हमारे पास हैं। हमारे पास ये व्यवस्था है कि जो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम अभी पूरा करते हैं। सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है, और मैंने अभी माननीय मंत्री जी ये भी कोशिश की है कि मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम खोलें उसमें एक प्रयास हम कर रहे हैं, वो मैं आपके निगाह में लाना चाहता हूँ कि नाथद्वारा में यदि मेडिकल कॉलेज खोलने की जो मैं आपसे पैरवी कर रहा हूँ, जिसका निर्णय आपको करना है, ये आप फैसला करें कि नाथद्वारा का ये जगह उपयुक्त हो, विशेषज्ञ आपको राय दें, रिपोर्ट लें, तो निश्चित तौर पर ये मेडिकल कॉलेज नाथद्वारा में खुला जाना चाहिए। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि नाथद्वारा जितना ये हॉस्पिटल खुल रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज, ये हॉस्पिटल जो खोलने की आप स्वीकृति दें, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहता हूँ। जब मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहता हूँ, उसके पीछे कारण है, जब इतने मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खुल रहे हैं तो जो फैकल्टी उपलब्ध है उस फैकल्टी की उपलब्धि की कमी रहेगी। यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हॉस्पिटल खुलेगा तो जो प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर खोलने के लिए आएगा वो पूरे के पूरे जो विशेषज्ञ है उसकी उपलब्धता कराने का काम करेगा, जिससे यहाँ सुविधा भी उपलब्ध हो सके और वो सक्सेसफुल ये काम कर सके। इसलिए मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि ये मेडिकल कॉलेज राजस्थान में और कोई खुला नहीं खुला, एक खुला था झालावाड़ में, वो अलग तरीके से खुला, पर ये मेडिकल कॉलेज जो राजसमंद का खुले वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर खुलना चाहिए, जिससे जब शुरू हो उसी दिन से सारे विशेषज्ञ की उपलब्धता करने की जिम्मेदारी उस प्राइवेट प्लेयर की हो, जिससे यहाँ पर पूरी की पूरी सुविधा का लाभ हो सके। ये भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। इसलिए भाइयों, पहले अपना ये काम संपादित होगा, आप अभी टीवी पे देखें, पूजन हो रहा है अलग अलग जगह का, और उसके बाद इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी अपना भाषण देंगे, और उन भाषण देने के बाद जो अपना सीपी जोशी आपका विधायक है, जिसकी उम्र 73 साल हो गई, 74 साल में प्रवेश कर रहा है, वो फंक्शन अपन बाद में करेंगे। मंत्री उदयलाल आंजना जी, कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया साहब, और हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री राजेंद्र जी यादव साहब, हमारे RCA के चेयरमैन वैभव जी गहलोत साहब, हमारे जमारामगढ़ के विधायक भाई गोपाल जी मीना साहब, हमारे सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, सभी हमारे प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, सब जनप्रतिनिधि और सब उपस्थित हमारे मेडिकल विभाग के सभी अधिकारीगण, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आपके बीच में दूसरी बार या तीसरी बार इस कार्यकाल में आदरणीय सीपी जोशी साहब के बुलावे पर नाथद्वारा आए। तीनों बार ही श्रीनाथ जी के अच्छे दर्शन किए। बहुत ही खुशी की बात है, जब भी आप बुलाया आपने और दर्शन किए, प्रसन्न हो गया। और निश्चित रूप से आज जो भी मेडिकल के डॉक्टर सीपी जोशी साहब तो आपके विधायक हैं, वे कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, इसलिए मेरे से मांग करें। आज मेडिकल कॉलेज इस सरकार के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने हर जिले को मेडिकल कॉलेज दिया, और जो 3 जिले रह गए थे अपने, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर, वहाँ भारत सरकार ने मना कर दिया था, हम आपको मेडिकल कॉलेज नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी से माननीय अध्यक्ष जी ने बात की और बजट में तीनों जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज की उन्होंने बजट में घोषणा की। 1035 करोड़ के करीब एक
मेडिकल कॉलेज को 325 करोड़ के करीब पैसा भी आवंटित कर दिया, बजट की भी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। इतना बड़ा काम। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि बीजेपी की जब 5 साल सरकार रही, केवल 5 सेंटर खोले थे, 5 या 7। हमने 1750 खोल दिए। बीएड, एसडीएड, सीएससी, पीएचसी, आप देख रहे हैं कितनी बिल्डिंगें बन रही। 41 लाख में ऐसी बिल्डिंग बन रही है। आप अगर पीएचसी खोल लें तो वहाँ पीएचसी भी चल सकती है, अच्छी बिल्डिंग बन रही है। मेडिकल कॉलेजों का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में हमारे एमबीबीएस की सीटें भी 4000 के करीब हो जाएगी। सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हमारे बच्चे यहीं पर अध्ययन करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि नाथद्वारा में जिला चिकित्सालय के शिलान्यास भी आज हुआ है। पहले एमसीएच का भी करके गए थे, शहरी पीएचसी का भी करके गए थे। आपकी शिवनाथ जी की मेरे ऊपर खूब कृपा है। इसलिए आज आपकी जो, आप तो क्या मांगने वाले थोड़ी, आप तो खुद ही देने वाले हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपके निर्देशों को कौन नहीं मानता रहता है, सारी कैबिनेट मानती है। आधी से कैबिनेट तो ही बैठी है रोज। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आपकी नाथद्वारा की बात है। पहले नर्सिंग कॉलेज भी आपके नाथद्वारा में मुख्यमंत्री जी ने किया, और आपका मेडिकल कॉलेज भी आपके नाथद्वारा में ही होगा। ये सरकार का फैसला है, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। आप हमारे सर्वमान्य नेता हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, हमसे वरिष्ठ हैं। आपकी आज्ञा को सब मानेंगे और इसको निश्चित रूप से जल्दी इसके टेंडर करा के हम इसी कार्यकाल में चाहते हैं कि इसका काम डीपीआर वगैरह बन के जल्दी इसका काम शुरू करा दे। इससे आपने जहाँ तक कहा पीपीपी मोड का, ये तो आपका फैसला है। जैसा आप कहें पीपीपी मोड पे वैसा ही हम कर देंगे, हमको कोई एतराज नहीं उसको। जैसा आप निर्देश देंगे वैसा ही कर देंगे, जिससे ज़्यादा जनता को फायदा हो वो काम करेंगे निश्चित रूप से। आज मेडिकल में सरकार ने जो काम किया पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। आज 25 लाख का फ्री इलाज, सारी फ्री जांच, सारी फ्री दवाइयाँ, चाहे कैंसर का 1 इंजेक्शन लाख रुपए का भी आता होगा, चाहे 10 इंजेक्शन लगे 10 भी आपको फ्री लगेंगे। अशोक गहलोत जी की पूरे देश में इसके मुकाबले कहीं भी ये मेडिकल की सुविधा जनता को उपलब्ध नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम आए थे, उन्होंने मांग की थी, मैं तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मैंने 25 लाख का इलाज फ्री किया है, चिरंजीवी योजना लागू की है। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप इस योजना को गरीबों के लिए पूरे देश में लागू करो। आप मान लीजिए अभी गरीब के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद पैसा ही नहीं, कहाँ से लाएगा 2-3 लाख रुपए। अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंपों में सबको कार्ड दे दी, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं, कार्ड ले जाओ और अपना इलाज कराओ फ्री में। इतना बड़ा फैसला सरकार ने किया, उसका फायदा हम लोगों को मिले। और हमारे चिरंजीवी कार्ड से 88% फैमिली हमारे इससे जुड़ी हुई है, 88%, तो देश में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा। तो निश्चित रूप से हमारे मेडिकल में जो काम हुआ वो बेमिसाल है। खूब सीएससी खोली है, जिसने मांगा जाए खोल दिया, सब सेंटर खोले हैं, पीएचसी, सीएससी। और बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कह दिया, अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, मैंने कहा तो जमीन का सर्टिफिकेट भिजवा दो कि जमीन अलॉटमेंट हो गई। अभी मुख्यमंत्री ने 2200 करोड़ रुपए मेडिकल और हेल्थ विभाग को दिए भवन निर्माण के लिए। 2200 करोड़ एक ही बजट में उन्होंने कह दिया, जितनी मैंने घोषणाएं की सबकी बिल्डिंग भी बननी चाहिए। जब बिल्डिंग नहीं होगी तो लोगों का इलाज कैसे होगा। 2200 करोड़ एक साथ दिए, इनका बहुत जल्दी वो वर्चुअल से उनका शिलान्यास करेंगे। मैं तो ये कहूँगा आपके सीपी जोशी साहब का तो निर्देश चाहिए। आपने कहा सबको एक एम्बुलेंस दी हमने सबको, और आपके निर्देश थे कि हमको 2 आपको 2 एम्बुलेंस दी। आपके निश्चित रूप से मेडिकल में जो काम हुआ, आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर देख लीजिए, 25 लाख का फ्री इलाज, कैंसर का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाता था, अपना जेवर बेच देता था, जमीन बेच दे, तभी उसके बस का रोग नहीं था वो इलाज करा। डॉक्टर साहब के पहले जाते थे, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, तो दवाई के दुकान पे जाते थे, इतने पैसे आज नहीं, आधी लिखो आधी कल ले जाएंगे। ये परिस्थितियाँ लोगों की हमने देखी नजदीक। आज किसी को जरूरत ही नहीं, सीधे जाओ अस्पताल में, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर। और आप तो भाग्यशाली है, आपके एमसीएच भी जिला लेवल का हो गया।
अभी कह रहे थे सीपी साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल हो गया, 70 करोड़ की लागत से 67.30 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बना ली, 4 बिल्डिंग बनेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, ये सब मेडिकल कॉलेज में अलग से हॉस्पिटल और बनेगा, वो भी सरकार उसका भी पैसा देगी। इसलिए इस इलाके में गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए डॉक्टर साहब ने जो, सीपी साहब ने जो व्यवस्था की है, ये भूतों न भविष्य से कोई नहीं करा सकता था। ये सीपी साहब का, अशोक गहलोत जी का ही है जादू, जो इन्होंने इतना बड़ा काम यहाँ आपके नाथद्वारा में किया है। ये नाथद्वारा और ये सब चीज़ें आज हम सबको बुलाया, आपका जन्मदिन है, इससे बढ़िया मैंने भी कहा, कल मुख्यमंत्री जी को मैं मिलने गया, मैं बधाई देने भी जाऊंगा और वहाँ जिला अस्पताल का शिलान्यास भी करने जाऊंगा। मैंने कहा मेरी ओर से भी सीपी साहब को बधाई देना है। ये निश्चित रूप से ये तो हमारे जन जन के प्यारे हैं, हमारे निश्चित रूप से मैं कहूँगा आपकी जन्मदिन की अभी कथा में भी आपको खूब आशीर्वाद दिया, ये सब आशीर्वाद देने बैठे। हम चाहते भगवान आपको स्वस्थ रखे, राजस्थान का नेतृत्व करे। मैं तो ये कहूँगा सीपी साहब, एक बार मैं गया था जब एक केंद्र में मंत्री थी, मैं चला गया मिलने, मैंने कहा ये सड़क है हमारी, तो उन्होंने कहा साहब ये अभी तो नहीं हो सकती। इन्होंने अधिकारी को मेरे सामने बुला के कहा आज क्यों नहीं हो सकती, आज क्यों नहीं हो सकती बताओ, और उसी दिन सैंक्शन करके मेरे को सड़क दे दी, 17 करोड़ रुपए की सड़क। ये तो ऐसे हैं जो करना चाहे तो 1 मिनट में कर दे, और मना कर दे तो फिर मना भी कर दे, भाई ये भी बात सही है। ये तो आपको बधाई दूंगा, हमारा मार्गदर्शन आप करते रहे, आप जैसा कहेंगे हॉस्पिटल का पीपी मोड पर आप कहोगे उसी के अनुसार हम कर देंगे। मैं पुनः आप सबकी ओर से सीपी साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई कि आप निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे भगवान, आपको राजस्थान की जनता का, आपने पूरे देश की सेवा की है। जब मंत्री थे ये सड़क, अगर आप मंत्री नहीं बनते ना, ये सड़क शायद आपकी नहीं बनती, ये दिल्ली से आपकी। मैं देखता हूँ ये सवाई माधोपुर से शुरू हुई है, सवाई माधोपुर से उदयपुर नाथद्वारा ये बनी है, सीधी बनी है, नहीं बनता, कोई नहीं बना सकता था। ये आपकी देन है, नाथद्वारा में हाईवे से जोड़ दिया। इसलिए आपने जहाँ भी भीलवाड़ा में भी जो काम किए, चंबल का पानी कोई नहीं ला सकता था भीलवाड़ा में आपके अलावा, कोई लाया भी नहीं, सीएम भी बन गए वहाँ के, कभी चंबल का पानी भीलवाड़ा नहीं आया, वहाँ के लोग प्यासे ही रहे। आपने कहा कि अगर चंबल का पानी नहीं आया तो मैं भीलवाड़ा नहीं आऊँगा दोबारा, चंबल का पानी आज वहाँ आराम से मिल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने जो कह दिया उसको करके दिखाते हैं, ये आपकी विशेषता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आज साहब के जन्मदिवस के अवसर पर साहब की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और चिकित्सा द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। विधानसभा चुनाव 1998 में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। 2007 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर पार्टी नेतृत्व को नई दिशा प्रदान की। भाग्य का खेल देखिए, 2008 के विधानसभा चुनाव में एक वोट से हार गए। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितता मानते हुए उन्हें विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने 2009 में भीलवाड़ा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर कैबिनेट में जगह बनाई। केंद्र सरकार ने उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए उन्हें पंचायती राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रदान की। डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू हुई, जिसमें ग्रामीण विकास को तस्वीर केंद्रीय नेतृत्व में उनकी भूमिका अहम थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव के पद पर थे तथा पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, अंडमान निकोबार सहित 11 राज्यों में प्रभारी रहे। यहाँ उनके नेतृत्व में कांग्रेस की 2% में वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री रहते देश में सड़क परिवहन और रेलवे में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। 2018 में 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता।